डुप्लीकेट वोटर्स कार्ड को लेकर बार बार उठ रहे विवाद के चलते केंद्र सरकार अब वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की तैयारी कर रही है और वोटर आईडी और आधार कार्ड को जो लिंक नहीं कराएगा उसे स्पष्ट वजह बतानी होगी। इसे लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें दोनों को लिंक करने पर सहमति जताई गई। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले 2015 में भी ऐसी ही कोशिश हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं सजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, डुप्लीकेट वोटर कार्ड को लेकर विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में नागरिकों को दिए गए एक जैसे वोटर कार्ड नंबर पर चिंता जताई थी और चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की भी बात कही थी। हाल ही में लोकसभा सत्र के दौरान राहुल गांधी ने भी इस बात पर जोर दिया था। इसी के चलते चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने को लेकर आधिकारिक ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ईसीआई सुप्रीम कोर्ट के संबंधित निर्णयों के अनुसार ईपीआईसी को आधार से जोड़ने के लिए कदम उठाया जाएगा। ये निर्णय मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग और गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए। आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के अनुसार ईपीआईसी को आधार से जोड़ा जाएगा। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस को मिली एक जानकारी के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग अपने मतदाता रिकॉर्ड को आधार डाटाबेस से जोड़ने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करेगा। वहीं विधि मंत्रालय फॉर्म 6B में भी संशोधन करेगा ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि आधार विवरण प्रदान करना स्वेच्छा बना रहेगा। हालांकि इस जानकारी को साझा करने से मना करने वाले मतदाता को इसके लिए कारण स्पष्ट करना होगा। अब आप सबके मन में भी सवाल होगा कि वोटर आईडी और आधार कार्ड को कैसे जोड़ा जाए। दोस्तों, 1 घंटे तक चली इस चर्चा में चुनाव आयोग और सरकारी अधिकारियों ने मतदाता डाटाबेस को आधार से जोड़ने के पक्ष विपक्ष के साथ साथ इससे जुड़ी वैधानिकताओं पर भी चर्चा की। वर्तमान में आयोग ने 2023 तक 66 करोड़ से अधिक मतदाताओं के आधार कार्ड विवरण इकट्ठे किए हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से यह जानकारी दी है। हालांकि इन 66 करोड़ मतदाताओं के 2 डाटाबेस को लिंक नहीं किया गया है। हालांकि आगे चलकर निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर यह पता लगाएगा कि दोनों डाटाबेस को कैसे जोड़ा जाए, कम से कम उन मतदाताओं के लिए जिन्होंने स्वेच्छा से निर्वाचन आयोग को जानकारियां दी हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम मतदाता ये कहता है कि पहचान के लिए स्वेच्छा से आधार संख्या प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और यह सुनिश्चित करने से संबंधित है कि आधार कार्ड की जानकारी देने में विफल रहने पर किसी को भी मतदाता पंजीकरण से वंचित नहीं किया जाता या वोटर लिस्ट से बाहर नहीं हटाया जा सकता। वही फॉर्म 6B में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि फॉर्म 6B, जिसे मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने के लिए पेश किया गया था, को केंद्र सरकार कानून मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया जाएगा ताकि इस बात पर अस्पष्टता दूर हो सके कि क्या यह जानकारी साझा करना स्वैच्छिक है। वर्तमान में फॉर्म 6B में मतदाताओं के लिए आधार न देने के विकल्प नहीं है, केवल 2 ही विकल्प है, या तो आधार नंबर दे या घोषित करें कि मैं अपना आधार प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। यह परिवर्तन सितंबर 2023 से शीर्ष अदालत जी निरंजन बनाम भारत के चुनाव आयोग में के समक्ष ईसीआई की प्रतिबद्धता के अनुरूप होगा कि वह इस उद्देश्य के लिए पेश किए गए फॉर्मों में उचित स्पष्टीकरणात्मक परिवर्तन जारी करने पर विचार कर सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता यह समझे कि यह स्वैच्छिक है या नहीं। हाल ही में डुप्लीकेट वोटर कार्ड को लेकर उठे विवादों की पृष्ठभूमि में यह फैसला लिया गया है। हाल ही में लोकसभा सत्र के दौरान राहुल गांधी ने भी इस बात पर जोर दिया कि अलग अलग राज्यों में नागरिकों को एक ही नंबर के वोटर कार्ड हैं और इस विवाद ने तब तूल पकड़ा जब टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपनी पार्टी की एक सभा में डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबरों के मुद्दे को उठाया। बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची से छेड़छाड़ करने के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर रही है। जवाब में चुनाव आयोग ने समस्या को स्वीकार करते हुए बताया कि कुछ राज्यों में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने ईपीआईसी नंबर बनाते समय अल्फा न्यूमेरिक अनुक्रमों का गलत तरीके से उपयोग किया था। इस स्थिति को सुलझाने के लिए चुनाव आयोग ने 3 महीने की समय सीमा के भीतर प्रभावित मतदाताओं को प्रतिस्थापन ईपीआईसी नंबर जारी करने की प्रतिबद्धता जताई थी और अब इसी के चलते आधार कार्ड और वोटर कार्ड को लिंक किया जा रहा है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें लिखकर जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।